आप सभी देशवासियों को हमारे और हमारे इस चैनल के माध्यम से रक्षाबंधन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। कहते हैं हमारे देश में रिश्तों की इतनी कीमत होती है कि चाहे वो रिश्ता भले ही खून का ना हो, लेकिन जब एक बहन अपने भाई के हाथों पे राखी बांध देती है तो वो भाई अपनी उस बहन की रक्षा करने के लिए कस्में खा लेता है और हर मुमकिन अपनी बहन की रक्षा भी करता है, भले ही वो रिश्ता खून का ना हो। इतनी ज़्यादा अहमियत हमारे देश में एक रिश्ते को दिया जाता है। लेकिन आज की कहानी में एक रिश्ते को इस कदर से तार तार किया जाता है जिसे सुनने के बाद शायद इंसान को इंसानियत से भरोसा ही उठ जाए। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है उज्जैन। दरअसल ये घटना है 6 नवंबर का। उज्जैन के देवास गेट के थोड़ी ही सी दूरी पे एक बच्ची काफ़ी गंभीर अवस्था में पड़ी हुई थी। लगभग समय था 6 से 7 बजे के करीब, जब कुछ लोग उस रास्ते से गुजर रहे थे। जब उनकी नज़र उस बच्ची की तरफ गई और जब उन्होंने देखा कि ये बच्ची काफ़ी गंभीर अवस्था में है, लोगों ने तुरंत एरिया को पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस तुरंत मौकाए वारदात पे पहुंची और उस बच्ची को अपने हिरासत में लेके अपने कब्जे में ले करके और तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। वो बच्ची बेहोशी के हालत में थी। उस बच्ची को होश आने में लगभग 3 दिन का समय लग जाता है। 9 नवंबर को शाम के 5 से 6 बजे के करीब जब उस बच्ची को होश आता है तो डॉक्टर तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस तुरंत हॉस्पिटल पहुंचती है और उस बच्ची के पास जा कर के और पूछताछ करती है। इस केस की जो छानबीन कर रहे होते थे वो एसपी सत्येंद्र शुक्ला थे। एसपी सत्येंद्र शुक्ला उस बच्ची के पास बैठते हैं और उससे पूछताछ करते हुए कहते हैं कि तुम वहाँ तक कैसे पहुँची, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई, तुम रहने वाली कहाँ के हो, तुम्हारा नाम क्या हो, तुम्हारा नाम क्या है। जब बच्ची इतने सारे ढेरों सवाल सुनती है वो घबरा जाती है और रोने लगती है। पुलिस फिर बड़े ही प्यार से उस लड़की से पूछताछ करती है और एक एक सवाल करती है। पर जब लड़की अपनी पूरी कहानी बताती है तो वाकई में दोस्तों, इंसान को इंसान से भरोसा उठ जाता है, रिश्तों से भरोसा उठ जाता है। लड़की बताती है कि वो लड़की नागपुर की रहने वाली थी। उसके परिवार में सिर्फ उसके अलावा एक उसका छोटा भाई था जिसकी उम्र लगभग 14 साल थी। इसके माता पिता बहुत पहले ही ये दुनिया छोड़ करके चले जा चुके थे और अपना और अपने भाई का ख्याल और इसकी पूरी जिम्मेदारी उस बच्ची के ऊपर आ जाता है। वो अपना और अपने भाई की जीवन यापन करने के लिए वहीं आसपास में कोई छोटे मोटे काम किया करती थी और अपने भाई का बेहतर तरीके से ख्याल रखती थी। लेकिन उस बच्ची के अंदर कहीं ना कहीं एक ख्याल था कि मुझे शायद अगर कोई बढ़िया नौकरी मिल जाती तो मैं अपने भाई को पढ़ा लिखा करके और एक बेहतर ऑफिसर बना सकती थी। इसके तलाश में वो आस पड़ोस में काफ़ी लोगों से बातचीत की थी और आखिरकार एक दिन उसकी मुलाकात एक औरत से होती है जिसका नाम है रेखा। रेखा कहती है कि जैसा तुमको काम चाहिए वैसा काम मेरे पास तो है, लेकिन वो काम यहाँ पे नहीं है। मध्य प्रदेश का ज़िला उज्जैन के एक गांव पड़ता है काठ बड़ौदा, वहाँ पे किसी दंपति के घर में तुम्हें काम करना पड़ेगा। और जब उसके काम के बारे में वो रेखा बताती है उस लड़की से, तो लड़की भी कहीं ना कहीं ये सोच करके खुश हो जाती है कि जिसकी मुझे शायद ज़रूरत थी आखिरकार वो मुझे मिल ही गया। रेखा उस लड़की को लेकर के बड़ौदा के काठ गांव में उस दंपति के घर पहुंचा देती है। उस घर में सिर्फ एक पति और एक पत्नी होते हैं। जिस व्यक्ति का नाम होता है अभिषेक कुमार सिंह और उसके पत्नी का नाम होता है चंद्रावती। अभिषेक सिंह की उम्र लगभग 46 साल की होती है और उसकी पत्नी चंद्रावती की उम्र लगभग 42 साल के आसपास होती है। ये बच्चे उनके घर में खाना बनाने, उनका घर का पोछा लगाने और उनका ख्याल रखने का काम करती है। लगभग 1 महीना बिल्कुल सही तरीके से गुजरता है वहाँ पे। वो लड़की उस पति पत्नी अभिषेक सिंह और चंद्रावती का इतना बेहतर तरीके से ख्याल रखती है कि अभिषेक सिंह और उसकी पत्नी चंद्रावती इस बच्ची को अपनी बेटी की तरह ध्यान रखना शुरू कर देते हैं और वो बच्ची भी इन दोनों को अपने माता पिता की तरह ख्याल रखती है। इस बच्ची को एहसास ही नहीं होता है कि अब मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं। वो बड़े खुशहाल तरीके से वहाँ पे रहती है और महीने का जो भी पैसा होता है वो अपने भाई को भी भेज देती है, जिससे उसका भाई अपनी पढ़ाई भी कर रहा होता है। समय लगभग जब 2 महीने का गुजरता है
एक दिन चंद्रावती उस बच्ची के पास जाती है और उसे कहती है कि आज तुम्हें मेरे पति अभिषेक सिंह के साथ सोना है। जब ऐसी बातें सुनती है वो बच्ची तो वो काफ़ी चौंक जाती है, लेकिन चंद्रावती कहती है कि तुम्हें चौंकने की ज़रूरत नहीं है, ये हम दोनों के आपस में बातचीत हुई है और इसमें कोई भी एतराज़ करने वाली बात नहीं है। तुम्हें हम दोनों के मर्जी के हिसाब से मेरे पति के पास सोना होगा। लड़की जब विरोध करती है तो चंद्रावती कहती है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो जो तुम्हारा इतने बेहतर तरीके से ज़िंदगी चल रहा है, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे भाई की भी ज़िंदगी हम बर्बाद कर देंगे। लड़की काफ़ी मजबूर हो जाती है और सोचती है कि बड़ी मुश्किल से हमारी ज़िंदगी एक सही पटरी पे आई है। वो लड़की आखिरकार अभिषेक सिंह के साथ सोने के लिए मजबूर हो जाती है और फिर अभिषेक सिंह उस बच्ची के साथ वही काम करता है जो एक पति अपने पत्नी के साथ काम करता है। और इसके बाद से ये सिलसिला लगातार चलना शुरू हो जाता है। लगभग 6 से 7 महीने का समय जब गुजरता है तो एक दिन पता चलता है कि वो बच्ची प्रेग्नेंट हो गई है। जब ये खबर अभिषेक सिंह और उसकी पत्नी चंद्रावती को पता चला तो सिवाय शॉक्ड होने के वो दोनों खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों यही चाहते थे। उसके बाद से ये दोनों उस बच्ची का काफ़ी ख्याल रखते हैं, टाइम टाइम पे हॉस्पिटल ले जाते हैं और इसका ट्रीटमेंट कराते हैं। लेकिन जब भी हॉस्पिटल ले जाते हैं तो वहाँ पे पेशेंट के नाम की जगह पे उस लड़की का नाम ना लिखवा करके बल्कि अपना नाम चंद्रावती लिखवाती है। और समाज में भी ये दिखाने के लिए अपने पेट पे कुछ कपड़े बांध करके और लोगों के सामने जानबूझ करके जाती है ताकि लोग समझ सकें कि चंद्रावती पेट से है। और आखिरकार वो समय भी आता है जब वो बच्चा बाहर होने वाला होता है। जब समय करीब आ जाता है तो ये फिर से उसी हॉस्पिटल में उस बच्ची को ले जाते हैं, लेकिन उसके पेट में जो बच्चा पल रहा था उसे बाहर लाने के लिए उस बच्ची का ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन तो सक्सेसफुल होता है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत एक बच्चा भी पैदा होता है। लगभग 4 से 5 दिनों के बाद जब डॉक्टर वहाँ से डिस्चार्ज करता है इस बच्ची को, तो ये दोनों इस बच्ची को ले जा करके और देवास गेट के पास छोड़ देते हैं और साथ ही उसको धमकी देते हैं कि अगर इसके बारे में तुमने किसी को कुछ भी कहा तो हम तुम्हें और तुम्हारे भाई को इस दुनिया से हटा देंगे। और उसकी बच्ची को अपने घर लेकर के चले आते हैं। इस बच्ची का जो ऑपरेशन किया गया था शायद उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, इसके पेट में इतने काफ़ी दर्द होता है कि वो बच्ची बेहोश होकर के वहीं पे गिर जाती है। वाकई में दोस्तों, जब वो बच्ची ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है, पुलिस वाले तुरंत काठबड़ौदा जा करके और दंपति को अपने हिरासत में ले लेते हैं। और जब उनसे पूछताछ करते हैं तो ये अभिषेक सिंह और उसकी पत्नी चंद्रावती एक अलग ही कहानी रचते हैं। वो कहते हैं कि साहब, हमने जानबूझ करके ये गलती नहीं किया है। दरअसल कुछ साल पहले मेरे पास भी एक बेटा और एक बेटी थी, लेकिन एक हादसे में वो दोनों इस दुनिया के छोड़ के चले गए। हम पति और पत्नी अपने बच्चों के साथ इतने काफ़ी घुल मिल गए थे कि हमने अपने बच्चों को आज तक भूल ही नहीं पाया और हमें हर हाल में एक बच्चा चाहिए था। मैं चाहता तो एक बच्चा गोद भी ले सकता था, लेकिन मैंने गोद इसलिए नहीं लिया कि शायद आगे चल के अगर वो बच्चा कहीं बड़ा होता तो ये दुनिया समाज उसे नाजायज़ के नाम से ना पुकारे। इसीलिए हमने ये प्लान बनाया। जब ये पूरी अपनी इमोशनल कहानी पुलिस वालों को बताते हैं, पुलिस वाले इसके बावजूद भी उन दोनों की तरफ देखते हुए कहती हैं कि जो तुमने रास्ता अपनाया है, इस रास्ते में तुमने एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है और इसकी सज़ा तुम दोनों को ज़रूर मिलेगी। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों को हिरासत में ले करके और इनके ऊपर गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके और जेल भेज दिया है। दोस्तों, हमारे देश में एक बार अगर किसी रिश्ते को मुंह बोले रिश्ता भी अगर बना लिया जाता है तो लोग उस रिश्ते के लिए अपनी जान तक भी दे देते हैं। लेकिन बदकिस्मती से आज भी हमारे देश में, हमारे समाज में ऐसे ऐसे विकृत मानसिकता के लोग भरे पड़े हैं जिन्हें रिश्तों की शायद कोई भी कदर ही नहीं है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को तकलीफ़ पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं है। बस आपको बताना है कि आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। बाकी दोस्तों, आज की जो कहानी आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।